जय हिंद सभी जवानों को। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग भाई? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। ठीक लग रहे हैं ना? लुकिंग लाइक ए वाव। ओके, हाँ जी बिहारी बाबू, क्या हाल चाल? बढ़िया। नहीं, राहुल जी अभी नहीं जीते, अभी हमारे बिहारी चाचा के ऊपर डिपेंड है, नीतीश बाबू। नहीं नहीं, कहाँ जीत गए? सरकार बनेगी तभी तो। अभी हमारे पलटू चाचा देख रहे हो, एक बिहारी सब पे भारी खेला कर दिया चलिए देखते हैं। तो भाइयों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? वोकैबुलरी। कल हमने टॉपिक खत्म किया एडजेक्टिव, और उसके 50 क्वेश्चन का पहला मॉक टेस्ट के रूप में आंसर्स के साथ आपको डाल दिया है एप्लीकेशन में, जाके सॉल्व करना। तो फिर आपको सॉल्यूशन जो है मैं उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है? तो चलिए भाई, 50 कल डाले थे, 50 आज डालेंगे, 50-50 करके डाले जाएंगे, ठीक है? चलिए जी, आज है हमारा वोकैब का सेट नंबर 7। क्या है? 7, ठीक है? आज हम सारे वोकैब आपको, आज सारे के सारे जितने भी वोकैब हैं, आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जोड़ के लर्न करा देंगे सारे। चलिए जी। सर राहुल गांधी कब शपथ ले रहे हैं? अभी देख बताया ना, चाचा के हाथ में है सारी सांसें, पूरे 140 करोड़ जनता की सांसें अटकी पड़ी हैं, सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, बिहारी बाबू नीतीश कुमार। अगर वो पलट गए तो खेला होवे, फिर तो खेला जरूर होवे। चलिए जी, प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है खर्चीला, एक ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी पार्टी जो पैसे को बर्बाद करती है, खर्च करती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इतना पैसा उड़ाया भाई इलेक्शंस में उन्होंने, रैलियों पे रैलियां, ये रैली वो रैली, ये हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर। तो भैया इसीलिए एक्स्ट्रावेगेंट या प्रोडिगल कहते हैं। स्पेंडिंग मनी रिसोर्सेज रेकलेसली, लापरवाही से खर्च करना, ठीक है? प्रॉफिलिगेट कहते हैं इसे, एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट, इम्प्रूडेंट या स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब भी होता है बर्बाद करना पैसे को। जैसे ये देखो, ये बर्बाद ही तो करना है क्या, मतलब गले में इतना चैन पहन के, जैसे गले में जंजीर नहीं होती गाय भैंस के, है ना? बस, तो क्या मतलब इस बात का? तो ये ऐसे लोग जो होते हैं, ये वही होते हैं प्रोडिगल। माई सन इज प्रोडिगल हु हैज वेस्टेड ऑल माई फॉर्चून, जिसने मेरा सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया है, ठीक है? अब आ जाओ इसके सिनोनियम्स पे, ढूंढो इसका सिनोनियम, बताओ कहां पर है, कौन सा होगा? लेविश। तो लेविश इसका सिनोनियम हो जाएगा सी। चलिए, कंसीडर करना मतलब किसी चीज पर हिंदी में इसे क्या कहेंगे? थिंक ओवर, और इंग्लिश में कहेंगे सोच विचार करना। जैसे आज पूरी थी इंडिया गठबंधन, और पूरा एनडीए क्या कर रहा है? कंसीडर कर रहा है, सोच विचार कर रहा है कि सरकार कैसे बनाई जाए। एट्रीब्यूट का मतलब है श्रेय देना। क्या देना? इंडिया गठबंधन की इतनी भारी बहुमत से सीट आने का एट्रीब्यूट हम किसको देते हैं? अखिलेश यादव को देते हैं। यूपी में खेला उन्होंने किया। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्या करना? जिम्मेदार ठहराना। हिंदी में कहते हैं रेस्पॉन्सिबल। किसी को एट्रीब्यूट करना मतलब श्रेय देना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। ऑल्ट्रुस्टिक कौन होता है? परोपकारी होता है। ऑल्ट्रुस्टिक होता है सेल्फलेस, सेल्फलेस पर्सन। बीजेपी का कोई ऐसे नेता का नाम बताओ जो सेल्फलेस लीडर हो। मोदी का नाम मत ले देना, देखो, ठीक है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ कैसे नेता हैं? ऑल्ट्रुस्टिक नेता हैं, परोपकारी हैं। हालांकि बीजेपी ने सीट जीती यूपी में, बट बुरा लगा योगी आदित्यनाथ के लिए कि भाई वो, क्योंकि ऐसा लगा कि यार वो इंसान ने गलती, तो कई बार ऐसा नहीं होता तुमने गलती कुछ ना की और फिर भी तुम्हें झेलना पड़े। बली का बकरा सुना है? वही बना है वो इंसान, सिर्फ मोदी के चक्कर में।
अगर यूपी में सिर्फ योगी आदित्यनाथ अपना प्रचार करते अपनी तरफ से और मोदी का चेहरा हटा के करते तो शायद चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को यूपी वाले बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। बट जब नाम मोदी वर्ड आ जाता है ना तो वो उतनी नफरत भी आ जाती है, क्योंकि अग्निवीर योजना लाने का हाथ जो था वो योगी आदित्यनाथ का थोड़ी था, सेंटर का था। तो सेंटर में मोदी है। और आपको पता होना चाहिए ये जो सीटें आई हैं ना इतनी सारी, इतनी तो अखिलेश ने भी इमेजिन नहीं की थी। लेकिन क्यों आई है इसका कभी सोचा रीजन? 2014 में जो इलेक्शंस का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था मोदी जी के लिए, उसमें किसने हिस्सा लिया था? युवाओं ने। और इस बार गुस्सा पूरे यूपी में किस में है? युवाओं में। यूपी पुलिस की भर्ती का देखा होगा आपने, लट बजे थे। तो यार गलती तो है ना। हर पेपर लीक हो रहा है, तो युवा तो वोट देगा भाई। युवा को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए बस। फिर रोड चाहिए अच्छे, लेकिन युवा को उससे पहले नौकरी चाहिए ना। जब रोड के लिए गाड़ी नहीं खरीद पाएगा तो रोड में जाएगा कैसे? देखो अच्छे रोड किसको चाहिए? बिजनेसमैन को, जिसपे बढ़िया गाड़ी है, जिसके पास पैसा है उसे तो चाहिए एक्चुअल में बीजेपी। और जिसके पास पैसा नहीं है, किसान परेशान, जवान परेशान, तो ये सब तो फिर देना ही था। नहीं तो यूपी में इतना गुनाह कैसे हो गया? यूपी में तो सबको तो शॉक है ना, यूपी में कैसे हुआ? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी यूपी में ही है ना, इसलिए। चलिए जी, तो नोट कर लिया होगा सभी ने यहां तक। आगे बढ़े, लीजिए साहब। चलिए, ग्रेगेरियस क्या होता है? सोशेबल। सोशेबल मतलब कैसा व्यक्ति? सामाजिक, जो समाज से घुलता मिलता है, जो बातचीत करता है, ऐसे व्यक्ति को ग्रेगेरियस करते हैं। एक्सट्रोवर्ट, कंपेनियन बनाता है। एफेबल आदमी या एमिएबल, जो सबसे मिलनसार टाइप का होता है। और राहुल गांधी ऐसे ही आदमी है। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सबसे मिलजुल के बातचीत करी, इसीलिए इसका फायदा हुआ। एवरीवन एंजॉयज द कंपनी ऑफ ग्रेगेरियस पीपल, और ऐसे लोगों की कंपनी हर कोई एंजॉय करता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाके मिल नहीं सकते, चिड़िया भी दूर से नहीं मिल सकती, और आप राहुल गांधी जाके डायरेक्ट हाथ मिला सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो जो नेता चाहिए वो ऐसा चाहिए जो सबसे मिलनसार टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो भैया कौन सा आंसर होगा इसका? सिनोनियम इसमें तो है ही नहीं। हाँ ये रहा ना, कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली, जो सबसे दोस्ती रखता हो। डिमाइस का मतलब क्या होता है? डेथ, मृत्यु। ग्लिम्स क्या होता है? व्यू। व्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? दृश्य, नजारा। और कोवर्ट ऑपरेशन मतलब सीक्रेट ऑपरेशन, जो कि इस समय चल रहा है एमपी एमएलए एमपीज को खरीदने का चल रहा होगा इस समय। तो पूरा मोटा भाई लगे होंगे। हाँ भाई कितना चाहिए? 15 करोड़। 15 तो आजकल कहां, 15 तो कम। एमपी तो बहुत बड़ी चीज होती है। एमएलए 15 करोड़ नहीं मांगता, वो भी ज्यादा ही मांगता है। तो अभी चल रहा होगा। हाँ जी कितना चाहिए? 50 करोड़। ठीक है, वो पहुंच जाएगा। जरा उधर से खाता लाओ जरा, सीक्रेट वाला, वहां पर जमा कर दो। ठीक है, मोटा भाई सब पैसा दे देगा, बहुत पैसा है। चलिए नेक्स्ट, फ्रीवोलस। फ्रीवोलस होता है जिसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है, मतलब एक तरीके से अनइंपॉर्टेंट, यानी कि जिसकी बातों को कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेता, नॉन सीरियस कह सकते हो। तो प्योराइल मतलब बच्चों वाली, पुलिश मूर्खों वाली। सुपरफिशियल, जो बहुत गहराई से डीप बात नहीं होती है। हिपेंट, हिपेंट नहीं है, फ्लिपेंट है। FLIPPANT, तो ये है F और ये है L, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट होता है नॉन सीरियस। ये पता है तुम्हें कौन है ये? है देखा होगा मूवीज में आपने इसको, चूजा है ना। हाँ, क्या बनाया? भिंडी है, वही है ना ये। हाँ, तो इसकी बातें हमेशा कभी भी कोई भी सीरियस
नहीं लेता। स्पेंडिंग मनी ऑन ऑनलाइन शॉपिंग व्हेन यू कैन नॉट पे योर बिल सीम्स अ बिट फ्रीवोलस। सही बात है, जब पैसा ना हो और आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो एक तरीके से बेहुदी हरकत होती है, फ्रीवोलस मतलब नॉन सीरियस हरकत होती है। तो इसका जो सिनोनियम होगा, सीरियस तो इसका एंटोनियम हो जाएगा ना, तो ये तो एंटोनियम, बट हम तो सिनोनियम ढूंढ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका इनेन, क्योंकि इनेन का मतलब होता है एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है सेंसलेस, जिसकी कोई बात में सेंस ना हो। लेबिरिंथ का मतलब होता है घुमावदार, वाइंडिंग, ये होता है ना जिगजैग, इसे कहते हैं। और खंडन करना मतलब किसी को क्या होता है, खंडन करना, माफी देना, माफ करना। लीजिए भाई अगला, होमोजीनियस मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस होता है समान, और हेट्रोजीनियस होता है अलग अलग। अच्छा, दो लोगों के विचार अगर होमोजीनियस हैं तो वो कैसे होंगे, सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर होंगे, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब होता है अनचेंजिंग, जो ना बदले। कॉग्नेट, सिमिलर। कमेंसुरेट मतलब सेम रेशो वाले। रिजेंबल मतलब जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बोथ द ब्रदर्स हैव होमोजीनियस ओपिनियन, दोनों के ओपिनियन कैसे हैं? होमोजीनियस। ये कैसे लग रहे हैं दोनों भाई? होमोजीनियस लग रहे हैं ना, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, है ना। ये नीतीश कुमार है और ये वेंकटा नायडू है, इन्हीं दोनों के हाथ में है पूरी सरकार इस समय पर। अच्छा, नीतीश कुमार की बात ज्यादा हो रही है, उसकी नहीं हो रही जिसकी ज्यादा सीटें हैं। वेंकैया नायडू क्या नाम है उनका? अच्छा, लेकिन अब इस बार एंटोनियम पढ़ रहे हैं तो उल्टा कौन होगा यहां पर? डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये सिमिलर है और डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट, अलग अलग, भिन्न भिन्न। ऑर्गेनाइज्ड होता है व्यवस्थित रूप से, अरेंज्ड। वैलियंट व्यक्ति कैसा होता है? ब्रेव, बहादुर। और इनक्रेडिबल तो आसान है, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड। चलिए नेक्स्ट। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी की कड़ी आलोचना करना। किसकी का आलोचना करना? किसी व्यक्ति की आलोचना करना, ठीक है। उपेक्षा करना, किसी को नीचा दिखाना, बदनाम करना। स्मृति ईरानी ऐसी ही, बिल्कुल हाँ, ये बीजेपी की वो थी नेता, और इसका काम, अच्छा पॉलिटिशियंस का भी यही काम होता है, एक दूसरे की क्या करते हैं ये लोग? वही तो है, बदनाम करना। वो उसको नीचा दिखाएगा, वो उसको नीचा दिखाएगा। डीक्राई करना, डेनिग्रेट मतलब अपमान करना। सेंश्योर मतलब क्रिटिसाइज करना। डिसग्रेस मतलब बदनाम करना। मैलिग्न करना मतलब किसी की रेपुटेशन खराब करना। और डिफेम मतलब किसी की फेम को कम करना, बदनाम करना, ठीक है। पॉलिटिशियंस नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्पैरेज देयर अपोनेंट्स। अपने विरोधियों को गिराने में वो बिल्कुल भी कमी, कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। अच्छा, ये तो हो गया बदनाम करना। बदनाम करने का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। तो एक्लेम करना क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। कॉम्पिटेंट व्यक्ति कैसा होता है? कैपेबल, योग्य। और पेक्यूलियर हैबिट कैसी होती हैं? स्ट्रेंज, अजीब सी आदतें। और डिफरेंट क्या होता है? अलग अलग, भिन्न भिन्न। हाथों में पड़ गए हैं छाले, फिर भी हैं हम कलम संभाले, क्योंकि हम हैं एनडीए वाले। अच्छा सर, क्या अग्निवीर योजना अब हटेगी? सही क्वेश्चन पूछा, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। लिख लिया भाई सभी ने? देखिए एक्चुअल में अब पता है क्या है,
अग्निवीर योजना के हटने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं, क्यों हटानी पड़ेगी? अच्छा, क्यों हटानी पड़ेगी अपने दिमाग से सोचो, क्या मजबूरी है? जबकि अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आप सोचे कांग्रेस की सरकार आ गई, पहली बात तो सरकार नहीं है तो कांग्रेस तो नहीं हटा सकती, बीजेपी को ही क्यों हटानी पड़ेगी, इसका कारण क्या है? सोचो सोचो सोचो। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है कोई चीज जो समझ में ना आए, असंभव नहीं, जो समझ में ना आए उसे कहते हैं इनस्क्रूटेबल, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे मोदी जी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये यूपी में हुआ क्या है ना? सब कुछ मिस्टीरियस, मिस्ट्री बन गया, रहस्य, क्रिप्टिक, एनिग्मेटिक, पजलिंग, जैसे इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या हो गया, है ना? एम्बिगस, ऑब्सक्योर, अनकैनी, आर्केन। आर्केन का मतलब भी होता है रहस्य से भरा हुआ। शी इज सो इंस्क्रूटेबल दैट नोबडी इज nobody is able to understand her, कि कोई भी उसे समझ नहीं पाता कि उसके दिमाग में क्या चलता है। ठीक है, अच्छा, जब कोई चीज समझ में ना आए तो उसे तो कहते हैं डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और जो चीज समझ में आ जाए उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस। वो होती है क्लियर, स्पष्ट। बिवाइल्डर का मतलब होता है दोस्तों कंफ्यूज, किसी को क्या करना? पजल करना। और रेप्रोबेट, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेप्रोबेट होता है प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब पैसे को बर्बाद करने वाला, अय्याश, वेस्टफुल, जो पैसे को बर्बाद करता है। चलिए, आपका क्वेश्चन ये था कि अग्निवीर योजना क्यों चेंज हो। देखिए, इसलिए होगी, और बीजेपी खुद ही करेगी अब, क्योंकि अब बीजेपी की मजबूरी ये हो गई है कि एमएलए तो हो गए हैं अपोजिशन के ज्यादा, एमपी पार्लियामेंट में, वो करेंगे अग्निवीर योजना का विरोध, जिसमें सबसे आगे कौन करेगा? अखिलेश यादव, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज्यादा जरूरत कहां है? यूपी में। अब जब वो विरोध करेंगे और सरकार अगर नहीं हटाएगी तो वो पता क्या बोलेंगे कि देखो, मैं अपने एमपीज के साथ वहां आवाज उठाता था और बीजेपी जो है इसको नहीं बदल रही है। तो जो गुस्सा भी लड़कों का है, जो जनता का है, वो आगे जो आने वाले ये चुनाव है, क्या कहते हैं, योगी जी वाले जो हैं, यूपी के इलेक्शंस, उनमें सीधा समझा, ये समझ लो कि योगी जो अखिलेश है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। गारंटी से लिख के देता हूं, मुख्यमंत्री बनेंगे अगर ये योजना नहीं हटी, क्योंकि अखिलेश को सिंपैथी मिल जाएगी ना भाई, कि वो तो उन्होंने ऐसी नब्ज पकड़ रखी है कि ये सिंपैथी जो उनके हाथ में आ जाएगी। बोला देखो, मैं तो तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तुमने मुझे एमपी जिताया, मैं यहां आ गया, हमारे सारे एमपी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे, तो अब मुझे तुम सीएम बनाओ, फिर मैं वहां से तब दोबारा जब आएंगे इलेक्शन, तब हम पीएम के लिए और सीटें लेकर आएंगे, 80 की 80 उड़ा देंगे इस बार। अब बीजेपी को खतरा ये है कि अगर गलती से सीएम बन गया अखिलेश वहां पर, तो गारंटी है कि अगली सरकार गठबंधन से भी नहीं बनने वाली, और जिस दिन पूर्ण से आ गई कांग्रेस, फिर इनको यह भी पता है कि माहौल टाइट हो जाएगा बिल्कुल बीजेपी। तो जो अब इस सरकार में क्या होगा, जो कमियां इन्होंने की हैं उनको थोड़ी सी सुधारने का काम करेंगे, इसलिए गठबंधन की सरकार में कोई अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, ये फायदा होता है। हाँ, ऐसे कोई डिसीजन भी नहीं ले सकता, जैसे राम मंदिर जैसे बड़े बड़े डिसीजन, आर्टिकल 370 हटा दिया, वो नहीं लिए जा सकते। तो कीप हेड का मतलब होता है रिमेन काम, कूल रहना, काम रहना, शांत रहना। टू मेक हेस्ट मतलब जल्दबाजी करना किसी काम में। क्या करना? जल्दबाजी करना। तो ये बनेगा लुक शार्प, ईडियम है लुक शार्प। सफर अ लॉस, सफर अ लॉस का मतलब होता है नुकसान होना, तो आंसर हो जाएगा इन द रेड। अरे कल सेंसेक्स कितना गिरा, ऐसे था सेंसेक्स, धड़ से नीचे आया, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए थे सब डूब गए एक झटके में, सब खत्म। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, क्योंकि जिस दिन ओपिनियन पोल दिखाए थे तब तो बीजेपी को ऐसे जा रही थी सीटें, तो लोगों ने खरीद लिया यहां पर,
कल खेला हो गया, नीचे आ गया। तो अभी मीडिया चैनल वालों को भी तो गालियां मिल रही हैं दबा दबा के। एक तो रो भी रहा था आज तक वाला, तो एक उसका जो मालिक है वो चैनल पे ही रो रहा था, बोला मुझसे गलती हो गई। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को धोखा देना, ट्राई टू ट्रिक समवन। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, दूसरे की मुसीबत का फायदा उठाना। शी बॉट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग वेरी वेरी चीपली, बहुत सस्ते में खरीद लेना। गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है डाई, मृत्यु होना। पुट अप विद का मतलब होता है टॉलरेट। ये रिपीट हो गया ना, पहले आया था ना, हाँ मुझे लग रहा है सही। कीप योर हेड का मतलब होता है रिमेन काम, शांत रहना। मीट हाफवे का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, जैसे आधे रास्ते चाचा आएंगे, आधे रास्ते मोदी जी आएंगे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज होगा। चलिए जी, फियर ऑफ अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। आपने देखा कुछ लोगों को ना छोटी जगह में जाने से डर लगता है, बंद कमरे में, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। कौन सा फोबिया? क्लोस्ट्रोफोबिया। ऑफिडियोफोबिया किसका डर होता है? स्नेक का। और फेज्मोफोबिया किसका डर होता है? भूत, घोष से लगने वाला डर। और बैथोफोबिया किसका होता है? डेप्थ, गहराई से लगने वाला डर। कई लोगों को होता है ना, नीचे नहीं देख सकते वो, तो एकदम से चक्कर आ जाते हैं। सर हमारे राजस्थान ने भी बीजेपी को लपेटा। हाँ, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा इस बार। यूपी को ही बदनाम कर रखा है, राजस्थान ने क्या कम लपेटा? 50% नहीं कर दी सीटें, 13-14 दी हैं शायद बीजेपी को कुल, और 11-12 उसको दी हैं कांग्रेस को, हैं? हाँ, तो इसका मतलब राजस्थानियों ने भी तो अत्याचार किया है। फिर यूपी वाले, अच्छा राजस्थानियों ने भी तो इसलिए किया ना क्योंकि वहां राजस्थान के लड़के भी तो आर्मी वगैरह की भर्तियां देखते हैं। ये तो बस बिहार वालों को ही लगा है। हाँ, अच्छा बिहारियों पे ना चाचा का थोड़ा सा पता नहीं प्रेम है ही पहले से ही, मतलब चाहे कुछ भी कर दें चाचा उनको वोट देते देते हैं। नीतीश कुमार का कुछ होल्ड है बिहारी लोगों पे ना, नहीं तो क्या बिहार का लड़का आर्मी में नहीं जाता? तो सबसे ज्यादा जाता है, भर्ती जाता है। तो पता नहीं फिर भी क्यों मोह माया में फंस गया, है ना। बिहार की बात कर रहा हूं। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा पति, जैसे कि महाभारत, महाभारत में हुआ था ना ये केस, 5 पांडव। तो पॉली एंड्री, एंड्री का मतलब होता है मेल, तो इसीलिए एक से ज्यादा पुरुष रखना। पुरुष मतलब एक से ज्यादा, विवाह मतलब विवाह नहीं, विवाह में तो फिर वो उल्टा फीमेल वाला भी आ जाएगा। इसमें है पति, एक से ज्यादा पति। अगर कहेगा एक से ज्यादा पत्नी रखना तो ये आ जाएगा मोर देन वन मैरिज, मतलब वाइफ कह दो, एक से ज्यादा शादी करना। एडल्ट्री होता है शादी के बाद संबंध बनाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अवैध संबंध, मतलब वाइफ से नहीं किसी और से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। उत्तराखंड में नहीं मिली सर। यार उत्तराखंड का ना खेल अलग है, एडुलेशन होता है, फ्लैटरी, चापलूसी। आपको बताऊं ये जो 2 स्टेट है ना, पहाड़ी जो स्टेट है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये थोड़े से ना बीजेपी के इंक्लाइंड है। जबकि आपको पता है उत्तराखंड का सबसे ज्यादा फौजी भर्ती, उत्तराखंड में तो एक ही नौकरी होती है, फौज। उत्तराखंड में कोई और है ही नहीं, खेती भी तो नहीं है उत्तराखंड में, फौज फौज फौज। लेकिन थोड़ा सा ना इन लोगों का बीजेपी की तरफ
ज्यादा पलड़ा रहता है। और यूपी राजस्थान वाले ये ऐसे हैं, ये डरते नहीं ना किसी से। ये है तो भैया कुछ भी कर लो। हैविंग अ कॉमन सेंटर, तो अगर किसी सर्किल का सेंटर सेम है तो वो सर्किल कैसा कहलाता है? कंसेंट्रिक सर्किल। इसेंट्रिक बंदा होता है स्ट्रेंज, विचित्र। क्रॉनिक डिजीज होती है लॉन्ग लास्टिंग, लंबी बीमारी। अरे चलो अच्छा है, जैसा भी हुआ जो भी हुआ, आगे योगी जी को जिता देंगे सीएम में, यहां सही हो गया। भाई फंसना बहुत जरूरी था, नहीं तो इन लोगों ने तो जिसको मनोज, सोशल मीडिया पे किसी ने बोल दिया उसके खिलाफ एफआईआर। नहीं हो रहा था अभी, कितना खौफ चल रहा था इलेक्शन से पहले। मोदी जी क्या बोल रहे थे कि 4 जून के बाद ये सब शांत हो जाएंगे। शांत इसका मतलब तो ये है कि कोई आम आदमी भी अगर बोलेगा तो उसका मुंह भी बंद हो जाएगा। ये तो गलत बात है ना। अब खुद को शांत होना पड़ेगा। कंट्रोल होना चाहिए बट ओवर कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि लोगों को यही नहीं पता कि अगले दिन क्या होने वाला है। मोदी सरकार में यही तो होता था, ये नहीं पता कि अगले दिन क्या हो जाए। बस एक ऑर्डर आएगा, चारों तरफ खेल खत्म। ऐसा पहली बार हुआ है, मतलब जब हम आपकी एज में थे, कांग्रेस सरकार होती थी उस समय, निकम्मे तो वो तो बहुत निकम्मे हैं, बट ऐसे ऑर्डर कभी पास नहीं करते थे कि 1 घंटे में सब तहस नहस कर दो। ऐसा नहीं होता था। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो किसकी स्पेलिंग सही है? हम्म मिस डैमनर होता है मिसबिहेवियर। बट इसकी MISDEMEANOUR, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की तो सही है, ये भी सही है। कॉलीफ्लावर क्या होता है? फूल गोभी। कॉलीफ्लावर होता है फूल गोभी। आप किसके साथ हो? मैं, जिसकी सरकार बनेगी। अरे हमें सच बताऊं, कोई इंटरेस्ट पहले भी कभी नहीं था। ये तो इन्होंने, बीजेपी वालों ने ये अग्निवीर योजना करके, आपको पता मैं कभी भी नहीं बोलता था राजनीति के ऊपर, कभी मैं कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो बच्चों को भी मना करता था। लेकिन इन्होंने इतनी नालायकी करी। ट्यूशन की स्पेलिंग सही है गलत है? लाइसेंस सही है। लाइसेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट, और आपके ओपिनियन में सहमति। मैं तो सन 2015-16 में भी जब पढ़ाता था तब भी लोग बच्चों को बोलता था कि पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। क्या काम, ना टीचर का कोई काम ना फिर स्टूडेंट का काम, अपने काम पे ध्यान दो। लेकिन उन्होंने हमारे काम में ही छेद कर दिया, है ना, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे समझ में आता है कि कोई देशद्रोही बनता है ना, उसे तड़पाया जाता है। हाँ भाई, कोई अच्छा खासा आदमी इंसान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, रोटी खा रहा है, तुम उसके घर में जाके उसको उंगली करोगे तो हथियार तो उठाएगा ना। अब जो लड़के अपने तैयारी कर रहे थे सब बढ़िया, गांव का माहौल देखा तुमने पहले कभी कैसा होता था? भाई सब इतना मन लगता था मेरा तो जाते हुए। भाई बाहर गांव में लड़के मार रहे हैं, 40-40, 50-50 लड़के, 100-100 लड़के रनिंग मार रहे हैं। सुबह को देखो, सुबह को रनिंग, दोपहर में मैं तो 2-2 बजे देखे लड़के दोपहर को दौड़ मार रहे हैं, ग्राउंड पूरे भरे हुए पड़े हैं, रेस मार रहे हैं। और अब क्या हो रहा है? अब बिल्कुल सन्नाटा रहता है, खाली पड़ा रहता है सब कुछ। तो इसका मतलब गलत तो किया ना। क्या आफत आ रही थी? सब कुछ सही तो था। सही है, ये सारी गलत है। कमीशन में कितने एम होते हैं? ट्रेसपासर में, क्विंटसेंस में, अबेटर सही है। अबेटर होता है बूचड़ खाना। समझते हो बूचड़ खाना क्या होता है? नहीं समझते? जहां पर गाय भैंसों को काटा जाता है, स्लॉटर हाउस, उसे कहता है बेटा।
परज्यूरी का मतलब होता है झूठी गवाही, किसी के खिलाफ झूठा केस बनाना, झूठी गवाही देना। एक्नॉलेज करना मतलब किसी बात को क्या करना, संज्ञान में लेना, एक्सेप्ट करना, स्वीकारना किसी बात को। कमेटी की सही स्पेलिंग MM, TT, कमेटी। ऑनरेरियम HONORARIUM। एडल्ट्रेशन होती है मिलावट, ADULTERATION, मिलावट करना किसी चीज में। एग्जाम्पलरी EXEMPLARY, एग्जाम्पलरी मतलब शानदार, एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस मतलब शानदार परफॉर्मेंस। सैबोटेज SABOTAG, सैबोटेज करना मतलब तोड़फोड़ करना। चलिए जी, इन व्यू ऑफ द हैवी लॉस, हैवी लॉस को ध्यान में रखते हुए द कंपनी, जो कंपनी को हुआ, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू, शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट किया गया कि वो बियर विद करे। बियर विद का मतलब होता है शांत रहें, टू हैव पेशेंस, कि वो कंट्रोल रखें, धैर्य रखें, ये होता है बियर विद। नेक्स्ट, अंजू कम्स ऑफ, कम्स ऑफ का मतलब होता है बिलोंग टू, वो फ्रीडम फाइटर की फैमिली से क्या करती है, बिलोंग करती है, तो ये वाला ऑफ नहीं आएगा। द लायन इज अ कार्निवोरस एनिमल एंड लिव्स ऑन, लिव्स ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। लायन क्या है, कार्निवोरस है, तो वो क्या खाता है, मांस, तो लिव्स ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन। देखो कितना अच्छा लगता है जब बच्चे भर्ती होते हैं ना। आज मुझे एक लड़के ने वो भेजा, एयरफोर्स की पीओपी थी और अभी इसका मैसेज आया। देख रहे हैं, ये इनकी मदर है इनके साथ, ये हमारे स्टूडेंट हैं पिछले बैच के। आप लोग भी देख लो, शायद आपको दिख जाए। वैसे करता हूं, इधर पलट जाएगा ये, रोटेट। अब देखो, ये देखो कितना अच्छा लगता है जब बच्चे अपनी माँ के साथ ऐसे, इस दिन का ही तो इंतजार करते हैं सब लोग। ये पीओपी हुई है इनकी आजकल में ही, इस दिन के लिए बच्चे मेहनत करते हैं। तो हमें क्या है, हमारा तो इसी में स्वार्थ है, बस ऐसे बच्चे भेजते रहे। अब इसने मुझे कब भेजा, या आज ही तो भेजा है, सुबह सुबह इसने बोला कि सर वो, क्या बोला इसने, हाँ इसने बोला नमस्ते सर पीओपी हो गई है। तो बस ऐसे बच्चे भेजते हैं, बस यही हमें अच्छा। अब बताओ, इस हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ दिया, क्या फायदा है, मतलब है ना। ये होना चाहिए ना, ये सब चीज। इतने लाखों घर परिवार बसते हैं और ये महानिकम्मे नेता अपने चक्कर में। सही हुआ, मैं तो सही कहूंगा, सही हुआ, चाहे कोई कितना ही मुझे गाली दे दे। लाखों परिवार के बच्चे रोए हैं बेटे, सब याद है। इस भारत में सबसे ज्यादा डिफेंस में अगर किसी ने पढ़ाया तो मैंने पढ़ाया है, आज तक का रिकॉर्ड है। तो मेरे से ज्यादा कौन जानता है। बच्चे आके मेरे पास रोए हैं बैठ के, सोचो उनके घर परिवार वाले, और जिनके ज्वाइनिंग होने वाली थी, 12-12 घंटे बैठ के मेरी कमर में दर्द हो गया था। मैंने बैठ बैठ के बच्चों को पढ़ाया है, कोविड में जीडी कराई, ये कराया, और जब उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई ना तो बड़ा दुख होता है। तो फिर इसका मतलब दिक्कतें तो आती हैं ना। तो गलत किया है, बस थोड़ा गलत हुआ, ज्यादा होना चाहिए था। बट ठीक है, ये भी ठीक है ना। इंसल्ट तो इसमें भी हो रखी है कि आपको दूसरों के साथ चलना पड़ रहा है, आपकी गर्दन दूसरों के हाथ में है। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है। बट बेशरम आदमी है ना।
नहीं तो अब तक ये बोलना चाहिए था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, अब कोई और। भाई हार तो है ही, बेइज्जती तो है ही, लेकिन इसे कहते हैं लालच। सोचो उस आदमी को इतना लालच है सत्ता का कि तीसरी टर्म में खुद भी, मतलब इसमें भी तो नहीं, ये नहीं समझ में आता कि यार ये बच्चे भी तो हैं किसी के, ये भी किसी घर परिवार के हैं। तो मतलब हो सकता है मेरी बातें गलत भी हो, मुझे रियलाइज हो कि यार मैं गलत बोल रहा हूं, बट कुछ फैक्ट तो मेरी बातों में सच हैं भाई। एक प्रधानमंत्री के रूप में शायद मैं गलत बोल रहा हूं, आई नो, एक बड़े सीनियर सिटीजन के नाते मैं गलत बोल रहा हूं, बट उन लाखों बच्चों के घर परिवार वालों की वजह से तो मैं सही बोल रहा हूं। गलत तो उनके साथ हुआ है। कैसे कैसे भूल जाए, कैसे भूल जाए वो जो लठ बजा था लखनऊ में टीचर्स पे। कैसे भूले उस दर्द को जो बच्चे वहां बैठ के रोए थे यूपी पुलिस का पेपर जब लीक हुआ था। बेशर्मी की हद देखो। ये नहीं कहा चलो अगले महीने ही करा के फिर इलेक्शन करा दें, इलेक्शन के बाद। अब तो कराना पड़ेगा बाबू, अब तो कराना पड़ेगा, नहीं तो सांसें यहां अटक जाएंगी इस बार। तो ये तो डेट दे दी ना, कब देखना पेपर होगा अब धड़ाके से। इसे कहते हैं जनता के हाथ में नब्ज होनी चाहिए। अपनी नब्ज नेताओं के हाथ में दे दी तो गला घोट के मार देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए बस यहीं तक है, फिर यहीं तक रखते हैं। ये आपका सेट हो गया है, कल भी हम एक और सेट करेंगे, ठीक। और एक फिर मैं आपको कराऊंगा द हिंदू एनालिसिस, या कल द हिंदू एनालिसिस कराता हूं एक बढ़िया सा, और परसों फिर आपको नया सेट कराते हैं। एडजेक्टिव के 50 क्वेश्चन फिर बोल रहा हूं जा चुके हैं मॉक टेस्ट के रूप में, 50 आज जाएंगे, कर लेना, सॉल्यूशन में डाल दूंगा उसका, ठीक है। तो सी यू गाइस टुमारो, टिल देन जय हिंद। और हाँ एक सेकंड, आज रात को 9 बजे YouTube पे आ जाना सारे के सारे लाइव, वहीं मिलते हैं, बातचीत करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। फिर कल से आपकी क्लास वहां स्टार्ट हो जाएगी।